नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन ज़रूर दबाते, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में विद्युत प्रतिरोध और विद्युत प्रतिरोधकता दो बातों पर चर्चा करूँगा। पहले कैसे प्रश्न आते हैं ये, क्योंकि यह टॉपिक जो फिजिक्स का है वो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों बोर्डों की परीक्षाओं में आते हैं और विभिन्न कंपटीशन की भी परीक्षाओं में आते हैं। तो देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं। प्रायः विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, क्या लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव होता है। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसको केवल प्रतिरोध भी पढ़ते हैं। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट ही क्या है, प्रतिरोध है। अब दूसरे शब्दों में, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तथा चालक में प्रवाहित धारा I हो तो परिभाषा के अनुसार चालक का प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर V/I। ये ओम के नियम से भी होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। इस प्रकार 1 ओम बराबर, इस प्रकार 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टे 1 एम्पीयर। अब इसको ओम को ओमेगा से भी, जैसे 1 ओम है तो हम इसको ओमेगा इससे भी लिख सकते हैं, ओमेगा या ओमेगा इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो इससे भी हम इसको लिख सकते हैं शब्दों में लिख कर के इस संकेत में, यानी 1 ओम बराबर 1 वोल्ट, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम और 1 ओमेगा। चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी चालक का जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता है। यहाँ चालक जो है मेटल चालक की बात हो रही है, जली विलयन या कोई ऐसा चालक नहीं है। यहाँ क्या है, मेटल धातु चालक। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, और किसी चालक तार में या मेटल में जो धारा का प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत ही धारा का प्रवाह मानते हैं, क्योंकि चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह चालक के एक सिरे से दूसरे सिरों तक चक्रमण लगाते रहते हैं। यदि उस पर विभवांतर आरोपित हो जाए तो उसमें से धारा बहने लगती है। तो चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई पर। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। यदि तार का प्रतिरोध R और उसकी लंबाई L हो तो R अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी बोलते हैं, R अनुक्रमानुपाती L, यानी जैसे जैसे
तार की लंबाई बढ़ती जाएगी, प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, यानी धारा में रुकावट बढ़ती जाएगी। तार आप बढ़ाते जाएंगे तो उसमें प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। दूसरा है चालक तार की मोटाई पर। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या है? उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यदि आप मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? कम, उसका प्रतिरोध कम होता जाएगा। जैसे मोटे तारों में प्रतिरोध कम और पतले तारों में प्रतिरोध अधिक होता है। तो इसको यदि हम संकेत में लिखना चाहेंगे तो R अनुक्रमानुपाती 1/a²। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है, जैसे ये है, मान लीजिए तो ये जो इसका ऊपरी सिरा होता है, मोटाई ऐसे तार है तो इसको काट दीजिए तो ये जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होता है? अनुप्रस्थ काट होता है। तो R अनुक्रमानुपाती 1/r, जहाँ a क्या है? तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी जैसे जैसे मोटाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी, प्रतिरोध क्या होगा? घटता जाएगा। मोटाई आप बढ़ाते जाइए और प्रतिरोध घटती जाएगी, यानी धारा का प्रवाह तेजी से होगा यदि मोटाई बढ़ती जाएगी तो। तीसरा है चालक तार के पदार्थ पर। चालक तार के पदार्थ पर यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और मोटाई के लिए जाएं तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के लिए जाएं तो उनके प्रतिरोध क्या होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि सभी पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। चौथा है चालक तार के ताप पर। चालक तार का ताप बढ़ जाने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यदि हम तार का प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो चालक तार का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इसी नाते गर्मियों में बिजली की कटौती अधिक होती है, क्योंकि प्रतिरोध रुकावट अधिक होती है। प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत धारा को चलने देते हैं, यानी प्रतिरोधकता बढ़ती जाएगी, धारा में रुकावट बढ़ती जाएगी। किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम जानते हैं, अभी पढ़े हैं पीछे। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध हो, तार की लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, और मोटाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मोटाई बढ़ाते जाएंगे, प्रतिरोध घटता जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। यदि किसी तार की लंबाई L हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो उस तार का प्रतिरोध R अनुक्रमानुपाती L तथा R अनुक्रमानुपाती 1/A। अब समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर, दोनों एक साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे R अनुक्रमानुपाती L/A, अथवा चिन्ह हटाएंगे अनुक्रमानुपाती का तो यहाँ एक संकेत रो कहते हैं लिख देंगे, यानी R बराबर रो इंटू L/A, जहाँ रो अनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। अथवा यहाँ से रो निकालना चाहेंगे तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा और L का भाग हो जाएगा। ये हमें रो मिला, यानी प्रतिरोधकता। यदि L बराबर 1 मीटर
तथा ए बराबर क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, तब रो बराबर होगा, इसमें रखेंगे ए की वैल्यू और एल की वैल्यू, तो आर ओम, क्योंकि ये प्रतिरोध है, यह 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर, और इसको कट जाएगा, यहाँ ओम मीटर आएगा। अब हम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कर सकते हैं। अतः किसी चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा है। यदि किसी चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। यहाँ पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता दी गई है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, तो ये ओम मीटर में है। पहले चालक, मिश्र धातुएं और विद्युत रोधी। सिल्वर का 1.60 × 10⁻8 ओम मीटर, कापर 1.62 × 10⁻8 ओम मीटर, एल्युमिनियम का 2.63 × 10⁻8, टंगस्टन ये बढ़ता जा रहा है, टंगस्टन 5.20 × 10⁻8, निकिल का 6.84 × 10⁻8, आयरन 10.00 10⁻8 ओम मीटर, क्रोमियम 12.90 × 10⁻8 ओम मीटर, मरकरी 94.00 × 10⁻8 ओम मीटर, मैग्नीज 1.84 × 10⁻6 ओम मीटर। यानी सबसे सुचालक क्या है? सिल्वर है। यानी सिल्वर में, चांदी में विद्युत धारा सबसे तेज़ी से प्रवाहित होती है। सबसे अधिक सुचालक सिल्वर होता है धातुओं में। अब मिश्र धातुएं, अब इनकी जो है विद्युत प्रतिरोधकता, मिश्र धातु कांस्टेंटन जिसमें कापर और निकिल होता है 49 × 10⁻6 ओम मीटर, मैग्नीन जिसमें कापर, मैग्नीज और निकिल होता है 44 × 10⁻6 ओम मीटर, नाइक्रोम जिसमें निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन होता है 100 × 10⁻6 ओम मीटर। विद्युत रोधी कांच का है 10⁻10। अब देखिए ये बहुत अधिक है, इसी नाते ये इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये 10⁻10 से 10⁻14 ओम मीटर, एवोनाइट 10⁻15 से 10⁻17, डायमंड 10⁻12 से 10⁻13 ओम मीटर, और कागज़ शुष्क, मान लें सूखा कागज़ 10⁻12 ओम मीटर। नमस्कार।